जैसे ही ज़ेबा ने इस निकम्मे जामी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का फैसला किया है, किस्मत ने एक नया खेल खेल दिया। अचानक वही जामी उसके सामने आ खड़ा हुआ। ड्रामा एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर खत्म किया गया है जहां नाजरीन की बेचैनी बढ़ गई है और अब हर कोई बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी अब एक नई इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां ज़ेबा बाजी का अपनी पहली मोहब्बत जामी से अचानक सामना होता है। ये मुलाकात ज़ेबा की दोस्त के निकाह पर होती है, जहां जामी को देखकर ज़ेबा न सिर्फ हैरान रह जाती है, बल्कि उसके दिल में छुपी हुई खुशी भी साफ महसूस की जा सकती है। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं, तो ये मंजर खुद ही सब कुछ बयान कर देता है। उनकी आंखों में आज भी वही मोहब्बत, वही जज्बात और वही अधूरी कहानी झलक रही है, जो वक्त के साथ खत्म नहीं हुई। अब यहाँ से कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही जामी वापस आया, वैसे ही अस्मा ने भी ज़ेबा के घर में एंट्री दे दी है। अस्मा की अचानक आमद कई सवालात को जन्म दे रही है। क्या अस्मा ज़ेबा की जिंदगी में दोबारा मसाइल पैदा करने आई है, या वो जामी और ज़ेबा के दरमियान गलतफहमियां बढ़ाने का इरादा रखती है, या फिर उसके पास कोई ऐसा राज है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो ड्रामे के आगे की एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। इस मुश्किल मोड़ पर जहां ज़ेबा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रही है, वहां एक शख्स ऐसा है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा है, और वो है उसका भाई उस्मान। जिस तरह उस्मान ने अपनी बहन ज़ेबा का साथ दिया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। उस्मान को देखकर साफ महसूस होता है कि वो अपने बाप की सच्ची तस्वीर है। उसकी शक्ल, उसका अंदाज और उसके डायलॉग बोलने का अंदाज, सब कुछ अपने बाप जैसा है। ऐसा लगता है जैसे वही बाप का किरदार दोबारा जिंदा हो गया हो। जिस तरह माजी में उसके बाप हमेशा अपनी बेटी की ज़ेबा की हिफाजत किया करते थे, बिल्कुल इसी तरह आज उस्मान भी हर मुश्किल वक्त में अपनी बहन के साथ खड़ा है। ये रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं है, बल्कि एक मुहाफिज और एक सहारा देने वाले का है। हालांकि उस्मान की बीवी उसे बार बार डराती है और उसे समझाती है कि ज़ेबा बाजी को वापस जमशेद के घर भेज दो, लेकिन यहाँ उस्मान एक मजबूत किरदार के तौर पर सामने आता है। वो अपनी बीवी की बातों में आने के बजाय अपनी बहन का साथ देता है, और ये चीज नाजरीन के दिल जीत रही है। तमाम लोगों को उस्मान का किरदार बेहद पसंद आ रहा है, और मुझे तो पर्सनली उस्मान का किरदार बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या कहते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इधर ज़ेबा भी अब कोई कमजोर नहीं रही। वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बना चुकी है। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि एक नया तूफान है, नया हौसला है। लेकिन दूसरी तरफ जामी शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि वो जानता है कि ज़ेबा अब पहले वाली ज़ेबा नहीं रही। वो अब एक मजबूत औरत बन चुकी है, जो किसी पर इन्हिसार नहीं करती। अब देखना ये है कि जामी को अपनी गलतियों का अजाला होगा, या ज़ेबा हमेशा के लिए माजी को छोड़कर एक नई जिंदगी का आगाज करने वाली है। इधर जामी को जैसे ही खुला के नोटिस मिलते हैं, वो तो हैरान रह जाता है और फौरन अप्रोच करता है इन लोगों को। अब यहाँ हम देखेंगे कि जामी अपने बेटे सुबुक से मुलाकात करता है और उसको ताने देता है। कहता है, तुम्हारी माँ को क्या शौक चढ़ा है, मुझे लगता है उसकी लाइफ में कोई दूसरा आ चुका है। यानी कि जामी ने घटियापन की इंतहा कर दी। उसने ज़ेबा के किरदार को बीच में लाएगा और कहेगा कि ये औरत सही नहीं है। अपने बेटे से कहता है सुबुक से कि तुमने अपनी माँ को समझाया नहीं, इस उम्र में कौन तलाक लेता है। सुबुक कहता है, अम्मी ने बहुत बर्दाश्त किया आपको, 20-22 साल आपको बर्दाश्त करना एक बहुत सब्र आजमा काम था। अगर अब वो अपने लिए जीना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आपको क्या तकलीफ है। वैसे भी आपको हमारी जरूरत तो थी ही नहीं, वरना आप हमें जाने ना देते। लेकिन अब हम चले गए हैं, और अब आपकी जिंदगी में हम लोग वापस आने वाले नहीं हैं।